मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है लक्ष्य की ओर। मालिक टहलने निकले तो शेखर भाई के मकान पर पहुंच गए और वहां सहज मार्ग, धर्म, संस्कार, प्रवाह आदि पर कुछ बातें हुईं। उन्हीं बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। हमारे देश में एक गलत फहमी है कि पाप करने से हम नरक जाते हैं और पुण्य करने से स्वर्ग जाते हैं। लेकिन सहज मार्ग में मेरे गुरु महाराज की शिक्षा के अनुसार चाहे पुण्य करो चाहे पाप, संस्कार तो दोनों में बनते हैं और यहाँ हमें वापस आना पड़ता है। हो सकता है कि जन्म में फ़र्क हो, कोई भिखमंगे के रूप में पैदा हो सकता है, कोई महाराजा के रूप में पैदा हो सकता है, कोई कुष्ठ रोगी होके पैदा हो सकता है या पहलवान होके, लेकिन वापस तो आना ही है। आप लोग गीता से परिचित अवश्य होंगे। गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर सबको वापस यहाँ आना पड़ता है। अब ब्रह्मदेव को तो कोई पापात्मा नहीं कह सकता। अर्जुन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब यहाँ वापस आते हैं। इसको कर्म भूमि माना जाता है। यहाँ से फिर उनको अपनी तरक्की में लग के तपस्या करके वहाँ पहुँचना पड़ता है। वे उस पदवी में बैठ के अपना कर्म फल भोग रहे हैं। हम उनको ईश्वर समझते हैं, लेकिन बाबूजी महाराज ने लिखा है, अर्थात वे प्रकृति के कार्यकर्ता हैं। कोई सृष्टि करता है, कोई विनाश करता है तो कोई रक्षा करता है। जैसे सनार्ड जी ने अपने बड़े ही सुंदर भाषण में कहा था, सहज मार्ग और प्राचीन पद्धतियों में बहुत फ़र्क है, लेकिन फ़र्क नहीं भी है। जैसे पेड़ के ऊपरी भाग में डाली है, पंक्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं, लेकिन नीचे की जड़ से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। बिना जड़ के तो पेड़ हो ही नहीं सकता। तो सहज मार्ग की जड़ कहाँ है? वह हमारे सनातन धर्म में, पतंजलि के योग शास्त्र में, वेदों में, उपनिषदों में है। इस बात पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन जैसे इस डाली का फल उस डाली के फल से जुदा होता है, अलग होता है, जैसे एक ही माँ बाप के बच्चे जुदा जुदा होते हैं, अलग होते हैं, उनके चरित्र में परिवर्तन हो सकता है, फ़र्क हो सकता है। एक लड़की होती है, दूसरा लड़का होता है, अर्थात एक ही चीज़ से उत्पन्न होते हुए भी उनमें अंतर होता है, भिन्नता होती है। ये एकदम मुमकिन है, इसकी बिल्कुल गुंजाइश है। फ़र्क होता है, होता रहेगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं फ़र्क भी बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब ये सारी चीज़ें एक ही जड़ की हैं, हम क्यों न उन्हीं पुरानी बातों का पालन करें। लोग पूछ सकते हैं कि जब हम में और इसमें कोई अंतर नहीं है, हम संध्या, उपासना आदि ही क्यों न करें। सहज मार्ग में आने की क्या आवश्यकता है? दूसरा कहेगा अंतर है भाई, हमें छोड़ दो, हम उसी को करेंगे जो हमारे बाप दादा करते आए हैं। अब नई चीज़ शुरू करने की क्या आवश्यकता हुई, जबकि यह जांचा हुआ नहीं है, आजमाया हुआ नहीं है। हमारे बाप दादों ने यहाँ लौट के आकर नहीं बताया कि हमने फल प्राप्त किया, तरक्की की। जो जाता है वह वापस आकर यह नहीं कहता कि यह रास्ता सही है या गलत है। तो जांचा हुआ या आजमाया हुआ, यह भी गलत फहमी है। मेरे दादा ने किया, मेरे पिता ने किया, इसका मतलब ये नहीं कि वह सही रास्ता था, या अगर वे वापस आकर कहते कि ये सही रास्ता है तो वह भी झूठ निकलता, क्योंकि अगर वह सही रास्ता होता तो उनको वापस आना भी नहीं चाहिए था। सही रास्ता पकड़ने वाला वापस नहीं आता। अब उदाहरण के तौर पर लीजिए, दो रास्ते अलग होते हैं, तिनकुसिया जाने का और डिब्रूगढ़ जाने का, जिनमें एक सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है। आप उस जगह फंसे हैं जहाँ से दोनों रास्ते अलग होते हैं। गलत रास्ते पर जाने वाले लौट के आते हैं क्योंकि उनका रास्ता गलत था। अगर आप बैठेंगे और कहेंगे कि कोई आके हमसे कहे कि वह रास्ता सही है, तो कोई आने वाला नहीं है।
सही रास्ते पर चलने वाला चलता रहता है, वह तो लौटने वाला नहीं है। हमें वहाँ से कोई सूचना मिलनी नहीं है, शिक्षा मिलनी नहीं है, मार्गदर्शन मिलना नहीं है। जिन्होंने सही रास्ता पकड़ा हो वे तो पकड़ चुके गए, हमारे बारे में न उनको फिक्र है न सोच है। गलत रास्ते वाले आते हैं तो कहते हैं कि भाई जिस रास्ते से हम गए वह गलत निकला, अब चलो हम दोनों मिलके सही रास्ता ढूंढते हैं, इतना ही सहारा मिल सकता है हमें। तो हमें नहीं मालूम कि लोग किस अधिकार से कहते हैं कि कोई चीज़ काल से प्रमाणित है या आजमाई हुई है। ये कहने का अधिकार केवल श्री कृष्ण को था, जबकि उन्होंने अर्जुन से कहा था कि यह गलत रास्ता है, इससे तुम कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन को उन्होंने शिक्षा दी कि ज्ञान योग है, कर्म योग है, ये योग है, वह योग है। 10 योग बताते हैं। अर्जुन बड़ी दुविधा में पड़ जाता है, कहता है हे कृष्ण, मैं तेरा भक्त हूँ, दोस्त हूँ, तेरा यार हूँ, मुझे दुविधा में मत डाल। कृपा करके मुझे वह रास्ता बताओ जिसमें चलकर जल्द से जल्द बहुत आसानी से बिना किसी परिश्रम के मैं तेरे चरणों में पहुंच सकता हूं। जवाब उनको मिलता भी है। कृष्ण अंत में तो शरणागति के बारे में कहते हैं। अब इस सर्वधमान के बारे में हमने बहुत सोचा है, इसका मतलब क्या हो सकता है। हमारे डॉक्टर बरदाचारी साहब जो तिरुपति के बहुत मशहूर प्रशिक्षक थे, बाबूजी के बहुत प्यारे थे, दार्शनिक थे, विशिष्ट दर्शन में वे बहुत मशहूर थे। दुर्भाग्यवश वे गुजर गए। वे तो शायद या सचमुच ही कहा करते थे कि इस श्लोक में सर्व अर्धमान परित्याज्य होना चाहिए। एक बार मैं ध्यान में बैठा था तो हमारे अंदर एक ख्याल आया, बाबूजी महाराज की कृपा से, मेरे गुरु महाराज की रहम कहो, कृपा कहो, वह एक घटना है। महाभारत युद्ध की कर्ण करीब मारा गया, रथ से फेंका गया था। सब उस पर बाण मार रहे हैं लेकिन उसकी जान निकल नहीं रही। हर किस्म के अस्त्र का प्रयोग किया गया। कर्ण लेटा है, हाय हाय चीख रहा है, रो रहा है, लेकिन प्राण नहीं जा रहा है उसका। अब उसका मरना तो आवश्यक था। कृष्ण भगवान देखते हैं कि उसके पास धर्म की देवी खड़ी हैं। कृष्ण समझ गए, इसने अपनी ज़िंदगी में जितना धर्म किया, जो मांगा उठा के दे दिया। कर्ण तो इसके लिए मशहूर है। दान के बारे में आप किसी का नाम लेना चाहें तो कर्ण का नाम ले सकते हैं। जैसे रसोई के लिए नल का नाम प्रसिद्ध है, दान के लिए कर्ण प्रसिद्ध है। तो कृष्ण भगवान समझ गए कि जब तक इसका धर्म हम न छीन लें, इसकी जान निकल नहीं सकती है। अर्जुन के रथ से उतरते हैं, ब्राह्मण का रूप धारण करके रणभूमि में ही कर्ण के पास भीख मांगने जाते हैं। कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, भिक्षुक हैं, हमें कुछ दो। कर्ण कहता है साहब, हमारे पास रखा क्या है कि हम दें, हम तो सब कुछ दे चुके हैं, अब कोई चीज़ हमारे पास देने के लिए नहीं है। हम तो शर्मिंदा हैं कि आप मांग रहे हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। कृष्ण कहते हैं नहीं, एक चीज़ तुम्हारे पास है, जो दान तुमने ज़िंदगी भर किया उसका फल अब मुझे दे दो। कर्ण कहता है अच्छा ये है हमारे पास, लो तुम्हारा है। फिर उसके प्राण जाते हैं। अब लोग कृष्ण को इस पर गाली भी देते हैं, कहते हैं चोर है, कपटी है, सब कुछ है। कृष्ण को ऐसी ऐसी गालियाँ दी, कहा कि अंत तक कर्ण को कष्ट दिया। कर्ण ने दान का पुण्य भी छीन लिया, लेकिन कृष्ण भगवान ने उस पर रहम किया। हम समझते हैं कि बहुत लोग ये नहीं जानते हैं, शायद कोई नहीं जानते हैं कि उनका रहम ऐसा था कि करुणा भाव से उसका पुण्य छीन लिया ताकि उसको मोक्ष मिले, मुक्ति मिले। तो दान करने का फ़ायदा क्या हुआ? कर्ण को रह जाता वही रणभूमि में हाय हाय करता, उसका प्राण तक नहीं निकल पाता। वेदों में लिखा है पुण्य पाप विदुर्य, न पुण्य तुम्हारे काम आने वाला है न पाप तुम्हारे काम आने वाला है। अगर पुण्य में फंसोगे तो ब्राह्मण
होके आ सकते हो, ऋषि मुनि बन के आ सकते हो, लेकिन मुक्ति तो तुम्हारे हिस्से में नहीं है। पाप करोगे तो शायद जल्दी पहुंच सकते हो, क्योंकि आप देखेंगे जितने पापी थे एक क्षण में वे संत बन गए, और पुण्य आत्मा तो यहाँ पुण्य करते करते युग युग पर्यंत पुण्य करते रहे, बैठे रहे यहाँ। तो अगर आप हमसे पूछेंगे रास्ता कौन सा अच्छा है, तो मैं कहूँगा जल्द से जल्द ऐसा पाप कीजिए कि पाप से हमारे दिल में नफ़रत पैदा हो जाए, देश से पैदा हो जाए, कि हम कहें धत अब नहीं, जैसे विश्वामित्र का है, फिर नहीं, बस यहाँ से यहाँ आपने सिर मोड़ा, आपको नरक से स्वर्ग प्राप्ति हो गई उसी क्षण, जैसे बाबूजी ने कहा है। यानी यहाँ से वहाँ सिर घुमा देना काफ़ी है और आपका काम हो गया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अब बैलगाड़ी को घुमाइए, अरे घुमाने में ही 10 मिनट लग जाते हैं। मोटर गाड़ी को घुमाइए तो जल्दी पहुंच पाएंगे, हवाई जहाज़ को घुमाइए तो और जल्दी पहुंच पाएंगे। तेज़ी भी आवश्यक है, और हमारी तेज़ी क्या होती है? इंसान की तेज़ी। बाबूजी ने कहा है हमें शेर चाहिए, बकरी नहीं। एक शेर 500 बकरियों के बराबर है, यानी ये उनका कहना है। खैर वह तो और बात है। तो अब धर्म में हम लोग फंस जाते हैं, खास करके हिंदू धर्म में। साहब ये तो धर्म करता है, धर्मशाला बनी हुई हैं, मंदिर हैं, अस्पताल हैं, प्राथमिकता शाला है। अब ये भला ध्यान में क्यों बैठें? करोड़पति हैं, करोड़ों रुपए उन्होंने दान दिए हैं। हम तो कहेंगे कि भाई कर्ण की कहानी पढ़ के देख लो, उसका क्या हुआ। तुमने तो केवल रुपए दिए, जो शायद काला बाजार करके, चोरी करके, डकैती करके, कर बचा के कमा के रखा है, और किसी दिन आपके दिल में घबराहट पैदा होती है कि हमने इतनी बदतमीजी की, कमबख्ती की, चोरी की, डकैती की, लोगों की रोटी छीन छीन कर हमने कमाई, तो आप उठा के फेंकते हैं उसको धर्म के रूप में। वह धर्म भी नहीं है। धार्मिक कमाई आप धर्म में खर्च करो, फिर भी उसका फ़ायदा नहीं है। अब धार्मिक कमाई आप चलाएंगे तो ईश्वर हंसेगा। क्या हमें धोखा देना चाहते हो बेटा? किसको आप धोखा दे रहे हैं? अपने को नहीं दे सकते तो ईश्वर को आप क्या धोखा देंगे? ये रही धर्म की बात। तो इस धोखे में आप मत आइए कि धर्म हम तो अच्छा ही करते हैं। भिखमंगा हमारे द्वार पर खड़ा हो गया, लोग तो 10 पैसा ही देते हैं, हम 10 रुपया देते हैं। मंदिर जाते हैं, वे लोग पेड़े चढ़ाते हैं 1 किलो, हम 10 किलो चढ़ाते हैं। तिरुपति गए, लोग 10 रुपया दान पात्र में डालते हैं, हम 10 लाख चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? आयकर के लिए छापे की गुंजाइश शायद नहीं, तो कोई फेंकने के लिए नहीं कमाता है, तो इसमें धर्म भी नहीं है। अपने को धोखा दे रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, ईश्वर को धोखा दे रहे हैं। अगर धार्मिक कमाई है आपके पास, पैसे इतने बच नहीं सकते कि आप अस्पताल बनाएं, मंदिर बनाएं। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। जो कमाता है, कर भरता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसको मालूम है कि सब खर्चा होने के बाद अगर 10 पैसे उसके पास बच जाएं भविष्य के लिए, वह तो अपने को खुश नसीब समझता है। तो धर्म करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। जो सही ढंग से पैसा कमाता है, उसके पास धर्म के लिए कौड़ी भर नहीं रह सकती है, तो वह धर्म कैसे करेगा? जो करना है दिल से करो, प्रेम से करो, प्यार करो, लोगों को सहानुभूति दो। कोई गिर गया तो सहानुभूति से उसको उठाओ। एक बार हमारे बाबूजी महाराज के पास कोई मशहूर आदमी आए, 92-93 साल की उम्र, और लोगों ने बहुत तारीफ़ की कि इतने बड़े समाज सेवी हैं, तमाम सम्मान ले चुके हैं, उन्हें ताउम्र पत्र भी मिला है। करीब आधे घंटे तक तारीफ़ की। जब वे आए, बाबूजी महाराज उठ के खड़े हो गए। आइए आइए, आज हम बहुत खुशनसीब हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को हम देख पाए जो इस इलाके में मशहूर हैं
धर्म करता है। हमने आपके बारे में बहुत सुना है, समाज सेवी हैं, ज़रा सुनाइए कि आप क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा, ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है। नहीं सुनाइए साहब, हम सुनना चाहते हैं। भाई ऐसे कम लोग मिलते हैं दुनिया में जो औरों के बारे में ख्याल करते हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं साहब, जिसके पास कपड़े नहीं हम वस्त्र दान करते हैं, जिसके पास आहार नहीं है हम उनको अन्न दान करते हैं। बाबूजी ने कहा, बस? हाँ, और धर्म क्या हो सकता है? तो बाबूजी ने कहा, अगर हम करते और इसके बारे में हम चर्चा करते तो हम लज्जित हो जाते, क्योंकि जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र देना आपका फर्ज है। ये समाज सेवा नहीं है। और जो भूखा है, इंसान भूखा है, आपका भाई है, बहन है, उसको खिलाना आपका फ़र्ज़ है। और आप फ़र्ज को सामाजिक कर्तव्य समझ बैठे, सेवा समझ बैठे। वे शर्मिंदा हुए या नाराज़ हुए पता नहीं, हमने उनका चेहरा देखा नहीं। हम तो बाबूजी का चेहरा देखते रह गए कि साहब इसमें कैसी एक वीरता की भावना थी, सिंह की गर्जना थी। बाबूजी को आपने देखा है, एक क्षण में तोड़ डाला उन्होंने सब कुछ। ये क्या फ़र्ज को आप सामाजिक कर्तव्य समझ बैठे। कितना गिरा हुआ विचार है। और क्या उसे कुछ मिल सकता है कि इंसान अपने फ़र्ज को सेवा समझ बैठता है। जब हम गिर जाते हैं हम इंतज़ार नहीं करते हैं कि कोई अपना हाथ बढ़ा के हमें उठा के खड़ा कर दे। तो जैसे हमने कहा अब मंदिर भी बनाओ, तो वह पैसा उनके पास नहीं होना चाहिए, इसलिए करते हैं। उस पैसे को खर्च करने के लिए करते हैं। वह पैसा अगर हमारे पास रहा तो शायद हमें जेल तक पहुंचा दे। उस पैसे को अपने हाथ से निकालने के लिए हम कुछ न कुछ कर बैठते हैं। उसको लोग धर्म समझते हैं, बड़े बड़े नाम लिखते हैं संस्कृत में, हिंदी में, बंगाली में, और हम भी खुश हो जाते हैं कि देखो गलत काम हमने किया, फ़ायदा तो अवश्य हुआ है। नाम तो हमारा अमर रहेगा, नाम अमर रहेगा। आप अमर नहीं रहेंगे, ये याद रखिए। नाम अमर रहना बहुत आसान है। 10 रुपया उठा के अखबार में दे दो, नाम छप जाता है। या और तरीके हैं, आप चोरी कीजिए, आपका नाम तो बड़े बड़े अक्षरों में छप जाता है। देशद्रोही बनिए तो और भी बड़े बड़े अक्षरों में आपका नाम छपेगा। तो प्रचार और नाम में कोई चीज़ रखी नहीं है। अगर अमर होना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है? अमर का मतलब क्या है? हम फिर मरेंगे नहीं, मृत्यु फिर कभी हमारे पास ना आ सके। उसके लिए तो केवल एक ही रास्ता है, धर्म नहीं है, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, उठा के पैसे देने से कुछ होना नहीं है। गलत रास्ता, सही रास्ता, इसका फ़र्क जानने से भी कुछ होता नहीं है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।